हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट की जो मैकेनिज़्म है उसी को हम कार्डियक साइकिल के नाम से पढ़ते हैं। अब ये कार्डियक साइकिल होती क्या है? ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के फॉर्म में होती है। तो जब एक हार्ट बीट स्टार्ट होती है और उसके बाद अगली हार्ट बीट के स्टार्ट होने के बीच में जो भी इवेंट्स हैं उन्हीं को हम कंबाइंडली बोलते हैं कार्डियक साइकिल, क्योंकि ये इवेंट्स एक साइक्लिक मैनर में लगातार होती रहती हैं। अब इस इवेंट में क्या क्या होता है, किस तरह हम कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए जो पीछे हार्ट का स्ट्रक्चर आपको हमने बताया था वहाँ आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो ब्लड हार्ट में आएगा वो कहाँ आता है? पहले वो दोनों ओर के एट्रियम में ब्लड फिल्डअप होता है। तो जो लेफ़्ट एट्रिया है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वो कहाँ से आता है? पीछे आपको बताया था कि जब लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू उसको भेज दिया जाता है लेफ़्ट एट्रिया में। तो लेफ़्ट एट्रिया में इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। और जो राइट एट्रिया है वहाँ पर इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा ये बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती हैं। इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट का और सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रिया में फिल्डअप करती हैं। तो इस तरह जब दोनों एट्रिया ब्लड से फिल्डअप हो जाते हैं तो एट्रियम का सिस्टोल स्टार्ट होता है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग यहीं से हुई। जैसे ही दोनों एट्रिया ब्लड से फिल्डअप हो गए वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं और इसके लिए उन्हें इम्पल्सन कहाँ से मिलता है? ये अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हार्ट में ऐसे नोड होता है जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो उसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो दोनों एट्रिया वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं और उन दोनों के बीच एक एक वाल्व प्रेजेंट होता है। लेफ़्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होगा और राइट एट्रिया की साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का तो ये दोनों वाल्व ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये इनर साइड वेंट्रिकल की तरफ ही ओपन होते हैं। तो जब ऊपर से ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और इस तरह से ब्लड इन वाल्व को हटाकर अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। तो जिस समय एक पार्ट जो होगा सिस्टोल करेगा उसी समय दूसरा पार्ट डायस्टोल करेगा। जैसे एट्रिया में सिस्टोल हुआ इट मीन्स उस समय वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो रहा होगा। तो डायस्टोल जब होगा तो ब्लड वहाँ पर फिल्डअप होगा। डायस्टोल यानी रिलैक्स होना। तो इस तरह से वो ब्लड दोनों साइड के एट्रियम से निकल करके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और जैसे ही वो एट्रियम में आएगा वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल्स का डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वेंट्रिकल्स अपना डायस्टोल स्टार्ट करेंगे दोनों साइड के जो वाल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं। यानी लेफ़्ट साइड का जो बाइकस्पिड वाल्व है और राइट साइड में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिससे ब्लड फिर एट्रियम में रिटर्न नहीं होता है। फिर जब ब्लड पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से दोनों वेंट्रिकल से जो एट्रियम जो आर्टरी कनेक्ट होती हैं
एक एक थिक आर्टरी आपको पीछे बताई थी, दोनों से बाहर जाती है, जो ब्लड सप्लाई को बाहर ले जाती है। उनके ओपनिंग एंड पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जो आपको पीछे बताए थे, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड सारा प्रेशर डालेगा सेमी ल्यूनर वाल्व पर, और सेमी ल्यूनर वाल्व उस ब्लड प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएंगे, और इस तरह से वो सारा ब्लड तेज़ी से मूव करता हुआ एरोटा में चला जाएगा। तो इस तरह वो एरोटा में निकल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और एरोटा से के थ्रू फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी साइड, राइट साइड में। राइट साइड का जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा तो राइट साइड के वेंट्रिकल से भी ब्लड उसी तरह सेमी ल्यूनर वाल्व को दबा करके पल्मोनरी आर्टरी में पास आउट हो जाएगा। इस तरह दोनों वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल जाएगा। लेफ्ट साइड से जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनेटेड था, राइट साइड से जो गया वो डीऑक्सीजनेटेड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में सप्लाई कर दिया जाएगा, जहाँ उसका प्योरीफिकेशन होगा, और प्योरीफिकेशन होने के बाद फिर से वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जब ब्लड बाहर जाएगा तो ब्लड के बाहर निकलते ही वेंट्रिकल फिर से अपना डायस्टोल स्टार्ट करेंगे, यानी रिलैक्स मोड में आएंगे। तो जब वो रिलैक्स मोड में आएंगे तो उस समय दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व फिर से क्लोज हो जाते हैं, जिससे जो ब्लड बाहर निकला वो फिर से रिटर्न होकर हार्ट में एंट्री न करे। तो इस तरह ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह की कंटिन्यूअस साइकिल्स चलती रहती हैं, तो ये इवेंट बार बार रिपीट होती रहती हैं। इन्हीं को हम कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। अब इसी में एक चीज़ और आपको अलग से जान लेनी है कि इस कार्डियक साइकिल के टाइम में हार्ट में दो तरह की साउंड भी क्रिएट होती हैं। एक साउंड होती है लब और दूसरी होती है डब। तो ये साउंड, इनका मेज़रमेंट करने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक ऑपरेटस होता है, स्टेथोस्कोप। तो आपने देखा होगा उसको अपने कान में लगा करके किसी भी पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं, तो उसमें आगे गोल डिबिया जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्टेथोस्कोप क्या है, वो इन हार्ट बीट को कैच करता है। अब ये हार्ट बीट कहाँ से क्रिएट होती हैं, तो जो पहली साउंड आपको बताई वो है लब, LUB। ये एसोसिएटेड होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज़र से। जिस समय ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे उस समय ये साउंड क्रिएट होती है, जिसको हम लब कहते हैं। तो ये थोड़ा फास्ट साउंड होती है। और जो सेकंड साउंड डब है वो कब क्रिएट होती है, जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद वेंट्रिकल फिर से जब रिलैक्स मोड में आने लगते हैं तो वो ब्लड रिटर्न होता है। तो उस ब्लड रिटर्निंग को रोकने के लिए सेमी ल्यूनर वाल्व एक साउंड करते हुए क्लोज होते हैं, वो साउंड कहलाती है डब साउंड। तो ये दोनों साउंड हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं, और ये साउंड क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती हैं। तो ये टोटल आपको हमने कार्डियक साइकिल बता दी है। अब आप इसे ठीक प्रकार से समझ लें और इसका एक नोट्स भी तैयार कर लें। थैंक यू।